हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है वो लेवल M3R5 में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन स्कोप और मॉड्यूल क्या होते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे कि स्कोप क्या होता है, मॉड्यूल को हम आगे कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं इस क्लास में आगे, स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक। लेट्स बिगिन दिस क्लास। स्कोप का मतलब होता है किसी वेरिएबल या नाम को कहां से एक्सेस किया जा सकता है। पाइथन में वेरिएबल्स का स्कोप यह तय करता है कि वह वेरिएबल के किस हिस्से में मान्य यानी एक्सेसिबल है। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है या जितना भी चीज़ें पढ़ी हैं उससे इतना तो क्लियर है कि किसी भी चीज़ की डेफिनेशन ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर हम अभी यही स्कोप की डेफिनेशन देखें तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। वे क्या स्कोप है, क्या कहाँ से एक्सेस किया जाता है, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो पहले तो आपको स्कोप का हिंदी मतलब समझ लो। स्कोप का मतलब क्या होता है। स्कोप को अगर हिंदी में समझेंगे तो स्कोप का मतलब होता है दायरा। क्या मतलब होता है? दायरा, ठीक, या क्षेत्र, है ना, या पहुंच। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं या कोई फंक्शन बनाते हैं, ये चीज स्कोप हमारा दोनों चीजों पे एप्लीकेबल है। वेरिएबल पे भी अप्लाई है और किसी न किसी फंक्शन पे भी हम काम कर सकते हैं, फंक्शन पे भी स्कोप बनाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक वेरिएबल का या फंक्शन का एक स्कोप, एक क्षेत्र, एक पहुंच है कि ये उस क्षेत्र में ही काम करेगा। दैट इज कॉल्ड स्कोप। समझ में आया? जैसे हमने एक यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया a = 5। अब ये इतना जो क्षेत्र है ना, ये a वेरिएबल का है। अगर मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ b, तो b का अलग एक इसको क्षेत्र होगा। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये कहलाता है स्कोप। क्या कहलाता है? स्कोप। स्कोप माने क्षेत्र, कि ये इसका क्षेत्र ही है। अब ये यहाँ काम नहीं करेगा और ये यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि सबकी भी सिंपल सी बात है। जैसे हमारा घर है, वो हमारा स्कोप है, हमारा क्षेत्र है। हम दूसरे के घर में काम नहीं कर सकते, दूसरा हमारे घर में काम नहीं कर सकता। बस इस तरीके से समझ लोगे तो बड़ी आसानी से स्कोप आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला। एक प्रोग्राम बनाया है, यहाँ प्रोग्राम देखिए। एक फंक्शन बनाया है मैंने, यहाँ फंक्शन को डिफाइन किया है और नाम दिया है माई फंक्शन। ठीक, फंक्शन हमें पता है, फंक्शन हम लोगों ने बनाया है। हम डेफ कीवर्ड से उसे डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर अब ये फंक्शन का स्कोप है। फंक्शन का जो स्कोप है वो कितना है? यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ है तो फंक्शन कहाँ तक जाएगा? फंक्शन यहाँ तक आएगा। ये फंक्शन का इतना स्कोप है। ठीक, दिस इज द स्कोप ऑफ फंक्शन। अब यानी इसके अंदर जो भी काम होगा वो इतना एरिया में काम करेगा। अब ये स्कोप क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि हम जब इंडेंट लेते हैं, किसी फंक्शन बनाएंगे, तो ये इंडेंट लिया, ये इंडेंट लिया, ये इसके अंदर काम करेगा। ये अलग भाग है और ये अलग हिस्सा है फंक्शन का। तो ये तो स्कोप समझ में आ गया कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन का इतना इतना हिस्सा फंक्शन का अंदर अंदर काम करने वाला है। दिस इज कॉल्ड स्कोप। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है x और = 300 कर दिया और यहाँ पर x को प्रिंट करवा दिया। तो जैसे ही अब ये फंक्शन कब चलेगा? जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया। पहले ये जैसे ही हमारा कंपाइलर इधर आएगा तो वो देखेगा कि यहाँ पे एक फंक्शन बना है, तो फंक्शन को नोट कर लेगा, लेकिन चलाएगा तो नहीं। क्योंकि चलेगा कब? जब फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये पहुंचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पहुंचा तो फंक्शन के अंदर क्या है? x = 300 है और प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे जब आउटपुट आएगा तो 300 आपको आउटपुट मिलने वाला है। फिर आएगा ये नीचे, तो नीचे लिखा है प्रिंट x। अब ये वाला प्रिंट x नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये x कहाँ है? ये स्कोप के अंदर है। ये जो फंक्शन का स्कोप है, ये उसके अंदर 300 रखा हुआ है। तो यहाँ पर आने पे जैसे ही आप इधर चलाओगे तो यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगी, क्योंकि x इसे मिला ही नहीं इसके एरिया में, है ना। क्योंकि ये वाला x तो इस फंक्शन के अंदर का हिस्सा है, तो इसको हम बोलते हैं स्कोप। ठीक, समझ में आया? अगर आपको डाउट है तो हम इसको प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलते हैं पाइचाम की स्क्रीन पर। हमने डेफ कीवर्ड यूज किया और यहाँ पर एक माई फंक्शन नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक, फंक्शन बना लिया और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया x = 300 और यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया x को। ठीक, अब हमें यहाँ पे ये पता है कि ये तो काम करेगा नहीं। फंक्शन तो तभी काम करता है जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो हम यहाँ आके माई फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे माई फंक्शन लिखा और ब्रैकेट लगा दिया। तो इससे माई फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको अब चला के देखते हैं, यहाँ से अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे, अब इस फाइल को हमने रन किया तो यहाँ पर हमें आउटपुट आ गया 300। क्यों 300 आया? क्योंकि यहाँ पे हमने x = 300 लिया है और x को प्रिंट करवा दिया है। और ये जो इतना हिस्सा है ये हमारे एक स्कोप है। ठीक, और यहाँ पे हमने इसको कॉल किया है। तो कॉल करने से क्या होता है? फंक्शन इधर जाता है, तो इसके अंदर ये मिल गया, ये इसने प्रिंट करवा दिया। क्लियर?
इतना तो सिंपल है, फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन के अंदर जो भी होता है वो प्रिंट हो जाता है, जो भी काम होता है वो कर देता है। इतना तो हमें क्लियर था। ठीक है, अब मैंने एक काम और करता हूँ कि यहाँ फंक्शन के नीचे आके यहाँ पर मैं प्रिंट फिर से करवा लेता हूँ, प्रिंट एक्स। अब एक्स कहाँ है? एक्स ऑलरेडी 300 ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है ये। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चलाऊंगा तो क्या होगा? देखिए मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे 300 तो प्रिंट कर दिया, लेकिन एक्स प्रिंट नहीं किया। एक्स की जगह पे कह रहा है कि नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे एरर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एरर में लिख के आ रहा है द नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि ये एक्स का जो स्कोप है वो एक्स का स्कोप कहाँ होगा? ये इतना स्कोप है माई फंक्शन का, इतना स्कोप माई फंक्शन का, और एक्स का स्कोप है ये इतना पूरा, ये पूरा प्रोग्राम है। तो यहाँ पे ये इस फंक्शन का, ये जो एक्स है ना वो इस फंक्शन का माना जाएगा, तो उसी के अंदर प्रिंट होगा। बाहर ये प्रिंट नहीं होगा। बाहर कह रहा भैया ये मुझे मिला नहीं। इसी को हम बोलते हैं लोकल स्कोप। क्या बोलते हैं? लोकल स्कोप। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम बनाया है। अब यहाँ पर देखिए ये पूरी फंक्शन की हम बॉडी मान के चलते हैं। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, थोड़ी पेंसिल मेरी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, ये फंक्शन की बॉडी है और यहाँ पर हमने ऊपर x इज इक्वल टू 100 ले लिया। ठीक, इसके बाद बनाया मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है और फंक्शन का स्कोप हो गया ये फंक्शन का बॉडी है। ठीक, इस फंक्शन की बॉडी इतनी बन गई तो ये फंक्शन का स्कोप कहलाएगा। क्लियर? अब इसके अंदर आके माई फंक्शन के अंदर मैंने x में 300 डाल दिया और यहाँ पर x को प्रिंट करवा। अभी हमें पता है कि अगर हमारा प्रोग्राम रन होगा तो कंपाइलर हमारा यहाँ से नोट डाउन करना स्टार्ट करेगा। कंपाइलर यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलने के बाद वो अपनी कॉपी में नोट करेगा कि एक एक्स वेरिएबल बना है और उसमें 100 स्टोर है। ठीक है, वो लिख लेगा। उसके बाद वो नीचे आएगा तो यहाँ पर उसे एक डेफिनेशन लिखी है, दिख गई है फंक्शन की, ये फंक्शन बना है। तो फंक्शन की ये बॉडी है इतनी, ये फंक्शन की बॉडी है। ठीक है ना? तो वो नोट कर लेगा कि हाँ एक माई फंक्शन के नाम से हमें फंक्शन मिल गया। अभी ये कुछ करेगा नहीं। ठीक है, फिर नीचे आएगा और यहाँ पर देखा तो माई फंक्शन को कॉल किया गया। अब जैसे ही माई फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से हमारा कंट्रोल चला जाएगा इधर माई फंक्शन के पास। अब माई फंक्शन के अंदर आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा अंदर। अंदर आके x इक्वल टू 300 देख लेगा, वो नोट कर लेगा और यहाँ आके x को 300 प्रिंट करवा देगा। ठीक, फिर जब फंक्शन पूरा हो जाएगा तो फंक्शन से बाहर निकल के वापस यहाँ आएगा। अब यहाँ काम खत्म हो गया तो इसके बाद फिर वो वापस नीचे आएगा तो फिर इधर x को प्रिंट दिख रहा है। अब यहाँ अंदर वाला काम खत्म हो गया, 300 का x का, 300 अंदर का नहीं दिखाएगा, ये बाहर का इधर से ये वाला x उठाएगा ये, और यहाँ पर ये वाला x आपको 100 प्रिंट करके दे देगा। क्लियर? इसको भी चला के देख लेते हैं प्रोग्राम। हम आ गए अपने पाइचार्म की स्क्रीन पर और यहाँ पर हमारा फंक्शन पहले से बना हुआ है। बस हमें करना क्या है कि यहाँ पर आके हम एक x वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर हमने डाल दिया 100 और फंक्शन हमारा वही बना हुआ है माई फंक्शन। उसके अंदर हमने 300 यहाँ फंक्शन के अंदर स्टोर करवा दिया, इसको प्रिंट करवा दिया और सिंपल। अब यहाँ प्रोग्राम सब कुछ वही है, बस हमने बस एक वेरिएबल फंक्शन से बाहर ले लिया। अब अगर हम इस प्रोग्राम को यहाँ से चला के देखेंगे तो देखिए पहले इसने 300 प्रिंट किया, फिर 100 प्रिंट किया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो 300 प्रिंट हुआ है ये इसका 300 है और ये जो 100 प्रिंट हुआ है ये इसका है। ठीक, अब ये जो 300 आया वो उठ के आया यहाँ से और इसमें जो 100 आया है वो आया है यहाँ से उठ के। ठीक, तो ऐसे वेरिएबल जो आउट ऑफ फंक्शन होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। और ये है, इनको बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल, लोकल स्कोप या ग्लोबल स्कोप। पूरे ट्यूटोरियल में हम लोग जो स्कोप फंक्शन पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि लोकल और ग्लोबल में अंतर क्या होता है और दोनों कैसे काम करते हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल कैसे काम करते हैं। अब आगे देखने वाले हैं स्कोप कितने प्रकार के होते हैं। पाइथन में 4 मुख्य प्रकार के स्कोप होते हैं जिन्हें हम एलईजीबी रूल के नाम से याद रखते हैं। अब ये एलईजीबी रूल क्या होता है वो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। एल फॉर लोकल स्कोप, जो किसी फंक्शन के अंदर ही यूज किया जाता है, जो अभी हमने आपको करके दिखाया। इसके बाद आता है इंक्लोजिंग स्कोप, ये नेस्टेड होता है, नेस्टेड फंक्शन यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तब हम उसे इंक्लोजिंग स्कोप बोलते हैं। इसके बाद आता है ग्लोबल स्कोप, जो मॉड्यूल या स्क्रिप्ट के टॉप लेवल पे पहले से ही डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो भी हमने आपको करके दिखाया। फिर आते हैं बुलेटिन स्कोप, जो पाइथन में पहले से द्वारा दिए गए नाम होते हैं जिन्हें हम बुलेटिन, मतलब पहले से बने हुए स्कोप हैं, उन्हें हम बुलेटिन बोलते हैं। तो ये लोकल का एल, इंक्लूजिंग का ई, ग्लोबल का जी और बुलेटिन का बी, इसलिए इनको बोलते हैं एलईजीबी रूल। बहुत सरल है, बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और इनको एक एक से अच्छी तरीके से समझ के भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोकल स्कोप। लोकल स्कोप की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन के अंदर बनाए गए वेरिएबल का स्कोप सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर होता है। जैसे अभी हमने आपको फंक्शन बनाया था वही यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। पहले मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया है
ठीक है, ये हमारे पूरे फंक्शन की बॉडी है, ये जो दिख रही है दिस इज द बॉडी ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे ये पूरा फंक्शन है। अब इसके बाद हमने फंक्शन में क्या किया है कि एक फंक्शन के अंदर यहाँ ये हमारा फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, उसके अंदर हमने a इक्वल टू 10 डाल दिया, जिसे हम लोकल स्कोप बोलेंगे। लोकल का मतलब ये फंक्शन के अंदर काम करेगा, तो ये लोकल स्कोप हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने प्रिंट ए को प्रिंट करवा दिया, तो ए में जब प्रिंट होगा तो 10 प्रिंट करेगा, और यहाँ पर आके फंक्शन की बॉडी यहाँ पे बंद हो जाएगी, ये फंक्शन का स्कोप यहाँ पे बंद हो जाएगा, ये फंक्शन का हिस्सा है तो फंक्शन बंद हो गया। फिर हमने बाहर आके फंक्शन को यहाँ से कॉल किया। अब जब कॉलिंग होगी फंक्शन की, तो कॉल होके कहाँ जाएगा, वो यहाँ पर कंट्रोल पहुंच जाएगा हमारे फंक्शन का। अब इसके अंदर जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा 10 और बाहर फंक्शन पे आ जाएगा। इसके बाद मैंने किया कि फिर से ए को प्रिंट करवाया यहाँ पर। अब यहाँ पर एरर आ जाएगा, क्योंकि ए इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ए फंक्शन के अंदर है और ये फंक्शन के बाहर हमने लिखा हुआ है। तो फंक्शन के अंदर का वेरिएबल फंक्शन के अंदर ही यूज होगा, बाहर यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा? ये हमने अभी आपको करके दिखाया था। इसको बोलते हैं हम लोकल स्कोप या लोकल वेरिएबल। क्लियर, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्लोजिंग स्कोप, जिसे हम ई मॉड्यूल ई रूल में बात जानते हैं। ई रूल के हिसाब से यहाँ पे लिखा है, अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, या जिसे हम नेस्टेड फंक्शन कह सकते हैं, तो आउटर फंक्शन के वेरिएबल इनर फंक्शन के वेरिएबल में एक्सेस हो सकते हैं। अब समझ में आया, दो फंक्शन बना रहे हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो जो आउटर फंक्शन मतलब जो पहला वाला फंक्शन होगा, जो बाहर वाला फंक्शन होगा, उसे हम आउटर बोलेंगे, और जो दूसरा फंक्शन होगा उसे हम इनर फंक्शन बोलेंगे। अब इनर फंक्शन में जो वेरिएबल होंगे, जो आउटर फंक्शन के जो वेरिएबल होंगे, वो इनर फंक्शन में एक्सेसिबल हो, मतलब यूज कर सकते हो, लेकिन इनर फंक्शन के वेरिएबल आउटर में एक्सेस नहीं कर सकते हो। जैसे एक प्रोग्राम देखो मैंने बनाया है, दो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है डेफिनेशन करके आउटर नाम से, उसके अंदर हमने बी वेरिएबल बना दिया। ठीक, इसे हम इनक्लोजिंग स्कोप देंगे। अब इसी के अंदर ये अभी फंक्शन की बॉडी चल रही है, ये हमारे फंक्शन की बॉडी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये फंक्शन की बॉडी है, ये हमारे फंक्शन की बॉडी कही जाए। अब यहाँ पे बी वेरिएबल है, किसके अंदर है, आउटर के अंदर है। ठीक, अब आउटर के अंदर बी वेरिएबल बना दिया और यहाँ बी इक्वल टू 20 कर दिया। अब इसी फंक्शन के अंदर ये लाइन है और इसी फंक्शन के अंदर ये लाइन है। यहाँ पे मैंने दूसरा फंक्शन बना दिया इनर के नाम से। अब इनर के अंदर हम बी को प्रिंट करवा रहे हैं, और बी था कहाँ, ये जो बी प्रिंट हो रहा है वो बी कहाँ है, वो ये है। अब जब आप बी ये प्रिंट कराओगे, जब यहाँ से फंक्शन कॉल होगा आउटर से, तो वो आउटर कॉल जब यहाँ से किया जाएगा तो वो इधर चला जाएगा। ठीक, इधर चला जाएगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे जब इनर फंक्शन इसके अंदर बन गया, उसके अंदर हम बी को प्रिंट करवा रहे हैं, फिर हमने यहाँ इनर को कॉल करवा, ये इधर से इनर को कॉल करवा दिया। अब ये वाला जो बी है वो ये 20 प्रिंट करेगा। समझ में आ गया? अगर वो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता, मैं यहाँ पे अगर a इक्वल टू 10 लिख देता और यहाँ प्रिंट करवाता, तो वो प्रिंट नहीं होता, ये प्रिंट नहीं होगा, जबकि यहाँ पे b प्रिंट कर देगा इसको, क्योंकि यहाँ लिखा है कि आउटर फंक्शन के वेरिएबल यानी बाहर फंक्शन के वेरिएबल इनर फंक्शन में, अंदर के फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनर फंक्शन जब भी कॉल होगा, जैसे यहाँ पे कॉल हुआ, तो कॉल होने के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, बी को प्रिंट करवाया गया, तो बी में क्या था, ऊपर 20 था, तो ये 20 को प्रिंट करके आपको आउटपुट दे देगा। क्लियर, इसको चला के देख ले। तो हमने पहले एक फंक्शन बनाना है डेफ आउटर नाम से। ठीक, और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 20 रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल और बना लेते हैं डेफ इनर नाम से। ठीक, और इसके अंदर हमने प्रिंट करवा दिया प्रिंट a। ठीक है, और यहाँ पर आके हमने इनर फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने आउटर फंक्शन को कॉल कर लिया। अब पहले इस प्रोग्राम की पूरी स्थिति समझ लेते हैं, फिर हम आपको चला के दिखाएं। अब ये आउटर की बॉडी है, तो आउटर के अंदर क्या है, ये है, आउटर के अंदर ये भी है, और आउटर के अंदर ये भी है, और आउटर के अंदर इनर फंक्शन। यहाँ से हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर चलना शुरू करेगा, तो वो आउटर फंक्शन लिख लेगा, हाँ आउटर फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया, वो लिख लेगा। फिर आएगा नीचे, तो आउटर फंक्शन के अंदर उसे 20 मिल जाएगा, वो 20 को लिख लेगा, हाँ एक वेरिएबल बना है इसके आउटर के अंदर है। फिर अंदर आएगा, तो यहाँ पर उसके अंदर उसको एक फिर से एक फंक्शन मिल गया इनर, किसके अंदर, आउटर के अंदर है, इनर बाहर नहीं आउटर के अंदर है, वो इसको भी नोट कर लेगा। फिर इधर आएगा नीचे, तो देखेगा कि इनर के अंदर ए को प्रिंट करवाया गया, ए था कहाँ, आउटर के अंदर था, और ये भी आउटर के अंदर ही है ना, भले एक फंक्शन अंदर बना लेकिन है आउटर की बॉडी में। ठीक है, फिर यहाँ पर इनर फंक्शन को कॉल किया गया है। ठीक है, ये हो गया कॉलिंग। अब ये पूरा स्कोप यहाँ से ये स्कोप खत्म हो गया, यहाँ तक फंक्शन का स्कोप खत्म हो गया, ये जो स्कोप था ये फंक्शन का यहाँ पे आके फिनिश हो गया। अब कंपाइलर जब नीचे आएगा तो यहाँ देखेगा कि आउटर को कॉल किया गया। अब आउटर जब कॉल होगा
सबसे पहले यही कॉल होगा, सबसे पहला काम यही चलेगा। तो जैसे ही जैसे ये कॉल होगा तो ये पहुंचेगा यहाँ पर आके। अब यहाँ पहुंचा तो उसके अंदर 20 मिल गया। अब करना कुछ नहीं है, 20 मिला है, ठीक है। अब 20 मिलने के बाद फिर नीचे आया तो यहाँ पे एक फंक्शन उसे डिफाइन मिला है, ठीक है भैया, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे आया तो उसने देखा कि ए को प्रिंट कराओ। तो अब ए था कहाँ, ए उसके पेरेंट फंक्शन में है। अब ये जो इनर है ना वो आउटर का चाइल्ड माना जाएगा। भाई ये बाहर है, ये उसके अंदर है, तो ये जो अंदर वाला है ये इसके अंदर, ये इधर से वैल्यू उठा लेगा, ठीक। और जब भी इनर कॉल होगा फिर यहाँ जैसे ही इधर आएगा, ये नीचे नहीं आएगा, इसके बाद ये इधर आएगा। तो इधर इनर कॉल होगा तो इधर इधर इनर आएगा, इनर के अंदर ए होगा तो ये उठा के 20 को प्रिंट कर दे। अब कैसे करेगा देख लेते हैं चला के, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने प्रोग्राम को रन किया और आंसर आ गया हमारे पास 20। अब 20 कहाँ से प्रिंट हुआ, ये इनर फंक्शन के अंदर से 20 प्रिंट हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो 20 है वो इनर फंक्शन के अंदर से प्रिंट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इनक्लोजिंग स्कोप। क्लियर, एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को यूज किया जा रहा है, उसी के अंदर से वैल्यू उठा के यहाँ से वैल्यू जो प्रिंट कर रहा है वो ये प्रिंट कर रहा है। तो एज पर रूल हमें पता है कि अंदर वाला जो इनर होगा वो आउटर वाले वेरिएबल को यूज कर सकता है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आके मैं यहाँ पर एक प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे एक वेरिएबल बी प्रिंट करवा देता हूँ और बी को डिक्लेयर करता हूँ। मैं यहाँ पर आके बी को वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ। मैंने बी इज इक्वल टू 10 कर दिया। अब इसका मैं क्या कर रहा हूँ ये समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में भी आ जाएगा। अब बी वेरिएबल किया है इनर के अंदर, ये बी किसका है, ये इनर का है, और प्रिंट कहाँ करवा रहा हूँ, आउटर में प्रिंट करवा रहा हूँ। इसका मतलब है कि इस आउटर को यहाँ से वैल्यू उठानी चाहिए। अभी मैं कर रहा था तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ रही थी उठ के, है ना, आउटर से इनर में आ रही थी। अब मैंने क्या किया, इनर से वैल्यू आउटर में भेज रहा हूँ, तो ये चलेगा नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि आउटर फंक्शन से इनर फंक्शन में वैल्यू उठाई जा सकती है लेकिन इनर से आउटर में वैल्यू नहीं उठाई जा सकती है। अगर आप इसी प्रोग्राम को रन करा के देखेंगे तो यहाँ पर हमें एरर मिलेगी, और एरर क्या मिलेगी वो ध्यान से देखने वाली। मैंने प्रोग्राम को चलाया यहाँ पे और देखिए एरर आ गया। एरर में क्या कह रहा है, एरर में कह रहा है कि नेम बी इज नॉट डिफाइंड। जो आपने बी बनाया है वो डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि बी तो इनर के अंदर डिफाइन हुआ तो वो इसी के अंदर प्रिंट करवा सकते थे, बाहर आप प्रिंट नहीं करवा पाओगे। तो इनर की वैल्यू आउटर में नहीं उठाई जा सकती, जबकि आउटर की वैल्यू इनर में उठाई जा सकती है। दिस इज कॉल्ड इनक्लोजिंग स्कोप। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ग्लोबल स्कोप। फंक्शन के बाहर बनाए गए वेरिएबल्स को पूरे मॉड्यूल में नहीं, पूरे फंक्शन के अंदर भी एक्सेस किया जाता है, मतलब कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं अगर उन्हें फंक्शन के बाहर बनाया गया, तो इसलिए उन्हें हम ग्लोबल बोलते हैं। ग्लोबल मतलब हर जगह के लिए। अब इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, देखिए मैंने सबसे पहले ही एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले टॉप मोस्ट पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसमें C30 डाल दिया, इसको बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। इसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया सो नाम से, नीचे आके मैंने एक फंक्शन बना दिया, इसका नाम दिया सो। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे हम सी को प्रिंट करवा रहे हैं फंक्शन के अंदर सी। इसके बाद क्या करेगा, फिर मैंने यहाँ पे सो को कॉल करवा दिया। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, ये देखिए यहाँ पे। अब ये जो सी है ना वो यहाँ से डेटा उठा रहे हैं। सिंपल सी बात, समझ में आ गया होगा कैसे ये काम कर रहा है। क्लियर है, बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये था हमारा ग्लोबल स्कोप। इसको हम फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते, फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ग्लोबल स्कोप। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, लेकिन अगर फंक्शन के अंदर उसी नाम का वेरिएबल बनाओगे तो लोकल वाला ही चल। अगर मैंने यहाँ पे C30 बना दिया और एक C यहाँ पे बना देते और C इज इक्वल टू मैं 10 कर देता, तो फिर यहाँ पे 10 प्रिंट होता और इसको हम फिर बोलते लोकल स्कोप। ये वाला 30 प्रिंट नहीं करता। अगर हम इसके अंदर बना देंगे तो फिर वो ये वाला सी नहीं उठाएगा, नीचे अंदर वाला सी उठाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बुलेटिन स्कोप। बुलेटिन स्कोप मतलब बी रूल क्या कहता है। पाइथन में पहले से मौजूद नाम जैसे प्रिंट है, लेन है, जो फंक्शन है उन्हें हम बुलेटिन स्कोप बोलते हैं, जिनकी पहले से एक स्कोप बना हुआ होता है। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट यूज करवा रहा है, प्रिंट में हम पाइथन प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन पाइथन की लेंथ प्रिंट करवा रहे हैं। तो पाइथन में जितने अक्षर होंगे ये बता देगा। अब यहाँ पे देखिए ये लेंथ भी हमारा बुलेटिन स्कोप है और प्रिंट भी हमारा फंक्शन है, तो ये भी बुलेटिन स्कोप है। ये दोनों के दोनों बुलेटिन स्कोप में। ऐसे जो फंक्शन होते हैं जिनका खुद का पहले से एक स्कोप बना होता है कि प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट इतने हिस्से में काम करेगा, इतने हिस्से में, लेंथ का स्कोप इतना होगा, यहाँ तक ये लेंथ का स्कोप होगा। तो ये बुलेटिन स्कोप है जिनका पहले से एक स्कोप, एक क्षेत्र, एक एरिया बना हुआ फिक्स होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं LEGB रूल। अब देखने वाले हैं स्कोप कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपस में टकराना। जब नाम टकराते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया x इज इक्वल टू 100, फिर फंक्शन बनाया टेस्ट नाम से, उसके अंदर भी हमने एक वेरिएबल बना दिया 50। अब ये हो गया ग्लोबल स्कोप और ये हो गया लोकल स्कोप। अब यहाँ जब आप
फंक्शन कॉल होगा टेस्ट वाला, जब ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पर फंक्शन कॉल होने के बाद जाएगा कहाँ, यहाँ जाएगा, उसके अंदर x50 मिलेगा और यहाँ जब प्रिंट करवाएगा तो वो 50 प्रिंट करवाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे वो 100 प्रिंट करवाएगा। इसे बोलते हैं कि भाई वेरिएबल तो एक x ही था, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, लेकिन जब आउटपुट आएगा दोनों का तो दोनों का अलग अलग x का वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू दिखाई देगा, इसलिए बोलते हैं हम इसको कॉन्फ्लिक्ट। अब इसी प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं, फिर और अच्छी तरीके समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बना लिया है और प्रोग्राम बनाने के बाद हमने चलाया तो देखिए यहाँ पे आंसर पहले 50 आया, फिर 100 आया। 50 का मतलब है ये वाला हिस्सा प्रिंट हुआ, इनर वाला, और यहाँ पे ये बाहर वाला चीज इसने प्रिंट करी है। क्लियर? तो इसे बोलते हैं हम इसको कॉन्फ्लिक्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है। फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करने के लिए हम ग्लोबल कीवर्ड यूज कर सकते हैं। एक प्रोग्राम बनाया है मैंने। अब यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया, x = 10 डाल दिया, फिर हमने एक फंक्शन बनाया अपडेट नाम से, उसके अंदर हमने x वेरिएबल को ग्लोबल कर दिया, जबकि ये लोकल है, तो फंक्शन के अंदर आ गया था तो वो लोकल बन गया, लेकिन हमने उसके अंदर अंदर ग्लोबल लिख दिया। ग्लोबल लिखने से, ग्लोबल क्या है, ग्लोबल एक कीवर्ड है, तो अगर आप इसे लिख देंगे तो ये एज अ ग्लोबल ट्रीट किया जाएगा, यानी इसे आप फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ग्लोबल x को वैल्यू दे दी 20, जबकि x में वैल्यू 10 डली है, लेकिन अब ग्लोबल x बनाने के बाद हमने इसे 20 की वैल्यू दे दी। अब फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होने के बाद कंट्रोल यहाँ जाएगा और यहाँ ग्लोबल x देखेगा, 20 को यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट नहीं करना है, तो प्रिंट बाहर आके हो रहा है, तो प्रिंट बाहर जब x को प्रिंट करवाएंगे तो ये 20 प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? x के अंदर 20 है और x को क्या बना दिया, ग्लोबल बना दिया। तो जबकि ग्लोबल ये था, ये ऑलरेडी ग्लोबल है, लेकिन ग्लोबल की तरह अब ये ट्रीट होगा, क्योंकि इसे हमने ग्लोबल डिक्लेयर करके इसमें वैल्यू डाल दी है ना। फंक्शन वेरिएबल का काम ही होता है, जो आखिरी में वैल्यू डाली जाएगी वही वैल्यू ये प्रिंट करवाएगा। इसको भी चला के देख लेते हैं। देखिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया और उसको चलाया तो इसने आंसर दे दिया 20। अब यहाँ पे 20 का मतलब क्या हुआ कि 20 ये वाला प्रिंट हुआ, ये 10 प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके हमने ग्लोबल यहीं पे डिक्लेयर कर दिया। तो ग्लोबल अगर आप इसे डिक्लेयर कर दें, कीवर्ड दे देंगे, तो आप बाहर कहीं भी यूज करेंगे ये अंदर वाली वैल्यू ही उठाने वाला है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को स्कोप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने एलईजीबी रूल भी आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है और सारे अच्छे तरीके से फंक्शन हमने पढ़े हैं, सारे फंक्शन को हमने चला के देखा है, सारे स्कोप को चला के देखा है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ भी गए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई लग रहा है कि कोई दिक्कत समझ में आ रही है, नहीं चल रहा है, तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए पॉइंट्स, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।